श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रावण मास पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भूत भावन शंकर भगवान की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। जिस प्रकार श्रावण माह में वर्षा होती रहती है, उसी प्रकार भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा वर्षा ऐसे ही बरसती रहे। तो आइए प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास महात्म्य के 22वें अध्याय में बताया गया है संकट हरण व्रत के विधान के बारे में। आइए प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान बोले, हे सनातन कुमारों, हे मुनि श्रेष्ठों, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से इस व्रत को किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, उनके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमारों, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन ग्रहण करूँगा। संकट में मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आणविक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 माह से अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 माह से सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी का भी शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु उसमें वित्त काष्ठ ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापन करे और उसके बाद एवं उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवताओं की पूजा कर देनी चाहिए। हे सनत कुमारों, तिलयुक्त 10 उत्तम मोदक बनाए, उसमें से 5 मोदक देवताओं को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मणों को प्रदान करे। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करे, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे दुष्श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन अवश्य कराना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे क्षुधा सागर, हे निशाकर, हे गणपति की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन को पाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति को प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चितों से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुरजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है। उन्हें कभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनिम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के गो छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। शंकर भगवान कहते हैं, हे सनत कुमारों, उन मंत्र नामों को मैं तुमको बताता हूँ। नाम इस प्रकार हैं,
हे गणाधिपा, हे उमापुत्र, हे अग्रनाशक, हे एकदंत, हे इववक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरव, हे सर्वसंकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरावलंब संभवा, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्या निधान, हे निकेत, हे शुभकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर के प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नासन, जिस उपदेश से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। उसके बाद 108 आहुति देकर होम करे। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करे। उस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। हे तदनंतर हे सत्तमा, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीरो दानव संभूतम अत्रि गोत्र समुद्भवा ग्रहणारभ्यम मया दत्तम रोहिण्याम सहितासनीम। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अपने अपराध के लिए देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करे। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करे तथा अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करे। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में इसका उद्यापन अवश्य कर दे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति प्रसन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए तथा एकाग्रचित होकर नारियल फल से अर्घ देकर प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क तिल का दान करे। उसके बाद विघ्नेश भगवान को प्रसन्न होकर के कहकर के प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तमा, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार ने चले जाने पर पार्वती मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को वाराणसी के नगर में ले गई थी तब वह वहां गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोग जन दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मेरे अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता कि कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा पुत्र ही तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमश मुनि मेरे घर पर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम सम्रासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, जिससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रश्न किया। तब नारद जी ने सुना कि
अनिरुद्ध वाराणासुर के नगर में है। उसके बाद वाराणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित वाराणासुर को जीत करके पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लेकर के आए थे। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्न की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। हे सनत कुमारों, इस व्रत के समान सभी सिद्धियों देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा भी कोई नहीं है। अवक्त, नास्तिक तथा सट को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जनों को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रो, हे धर्मनिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत शंकर भगवान एवं सनत कुमारों का यह अध्याय संपन्न हुआ। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा के साथ पूरा करता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।